याद नहीं है कि किन सालों भी चल रही है। मैं उससे बड़ा आलिम, अभी देखो बाजू के मुल्क में जरा जबान फिसल गई एक आलिम। मौलाना तारिक मसूद इज बैक। मौलाना तारिक मसूद का किया गया जम के स्वागत और मौलाना तारिक मसूद ने फिर से तकरीर करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। हाँ, आपने स्टार्टिंग में कुछ वीडियो देखी जाऊंगा जो कि मैं आपको सारे वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि शायद आप सभी को पता हो कि मौलाना तारिक मसूद जो कि पाकिस्तान के रहने वाले, वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे खुद की वजह से, क्योंकि तकरीर के दौरान कुछ उनके मुँह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कुरान के बारे में और साथ साथ आप सल्लल्लाहु के बारे में, जिसकी वजह से शायद आप सभी को पता होगा कितनी बड़ी मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा था। कई सारी उनको धमकियां मिली थी, सर तंसुदा करने की धमकियां मिली थी, साथ ही साथ मारने की धमकियां मिली थी, गिरफ्तारी की धमकियां मिली थी। मतलब कहीं ना कहीं कई सारे मुसलमान उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो उनका फुल सपोर्ट कर रहा था, जहाँ पे कई सारों का ये भी कहना था कि तारिक मसूद ने खुद आके माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला बोलता है कि जब कोई बंदा गुनाह कर ले, गलती कर ले, अगर वो आके माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मतलब तारिक मसूद ने खुद आके माफ़ी मांगी और कुछ शर्मिंदगी जताई कि मेरे मुँह से कुछ अल्फाज गलत निकल गए, लेकिन फिर भी कई सारे लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन कई सारे लोग उनका विरोध भी कर रहे थे और सज़ा की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी के बीच आप सभी को बता दो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तारिक मसूद फिर से तकरीर करना शुरू कर दिए और उनका स्वागत भी किया गया। और उसी के साथ जिस तरह से कई बड़े बड़े मौलाना उनका सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे कि जब एक आलिम दिन ने गलती कर ली, माफ़ी मांग ली तो माफ़ कर देना चाहिए। किस तरह से उन्होंने अपने 2 इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले, मतलब उनके ऑफिशियल अकाउंट पे, आप सबसे पहले दोनों भी वीडियो देख लीजिए। ये भी चल रही है। मैं उससे बड़ा आलिम, अभी देखो बाजू के मुल्क में जरा जबान फिसल गई एक आलिम दीन की बोलने में, उसकी 40 साल की खिदमत में पानी फेर दिया इस उम्मत ने। इसको गैरत नहीं आती। अपने एक आलिम दीन पर तुम ये फतवा लगाते हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करेगा, उनकी तौहीन करेगा, जिसकी जिंदगी कुरान बताने में गुजर गई, कुरान के अहकाम की तशरीह करने में गुजर गई। तुम कहते हो वो कुरान की तौहीन करता है। सिर्फ इतना हुआ कि सामने वाले से कहने में अल्फाज के इस्तेमाल में गलती हो गई। भाई मैं इतने दिन से यहाँ पर अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल करम से बोल रहा हूँ, न जाने कितनी बार बोलने में अल्फाज इधर के उधर हो जाते हैं। अब एक लफ्ज इधर का उधर हो गया और आपने उस पर फतवे जोड़ दिए उठा के, तो ये अल्लाह के यहाँ जवाब देना। मुझे याद नहीं है कि किन सालों में किसी के लिए मैं एयरपोर्ट गया हूँ, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। इनको मैंने टेलीफोन से ही बताया कि आपके साथ हम खड़े हैं और आप बेसिक लड़केंगे हैं। और मुझे यहाँ के इदारों ने ये बात बताई कि अब राह ने ये केस उठा लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में फितना फैलाने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। और मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना तारिक मसूद साहब से कि अपनी मौजूदगी का थोड़ा सा पता बता दें और बाकी उस मौजू पर बात ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग, उनको वेलकम करने के लिए यहाँ आए थे। हाँ, तो आपने दोनों भी वीडियो देखी लाऊंगा जहाँ पे किस तरह से तारिक मसूद का स्वागत किया गया और किस तरह से बड़े बड़े मौलाना उनके सपोर्ट में उतरे। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तारिक मसूद ने जो किया था, जिसकी माफ़ी मांग ली, अब सारी चीज़ें ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई सारों का ये भी कहना कि भाई अब जो हो गया वो हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो ये बात कुछ और होती, सारे मुसलमान विरोध करते, लेकिन माफ़ी मांग ली बाकायदा, खुद आके शर्मिंदगी जताई। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अब सारी चीज़ें मतलब सेटल कर देना चाहिए, सारी चीज़ों को भुला देना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे जो बोल रहे हैं कि आप सब शान में गुस्ताखी हम नहीं भुला सकते। लेकिन इसी पर आपका क्या बोला, मुझे कमेंट करके बताइए और उसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।